हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे। आज हम लोग PRT 1 to 5 क्लास के लिए हम लोग सिलेबस पे पूरे डिटेल्स में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि कौन सा योग्यता होना ज़रूरी है ताकि हम 1 to 5 में टीचर बन सके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम चाहते हैं 1 to 5 में एक सीट लाना। और एकदम रियल बता रहे हैं, ये घटना है और हमने अपने विद्यार्थियों को इसी तरीके से करके 3.0 1 पॉइंट से लेकर के 2 और 3.0 तक सारे विद्यार्थी यही तरीका अपना के रिजल्ट ला रहे हैं। उसके बाद हमें कहाँ तक पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, है ना, ताकि हमें ये बातें समझ में आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कहीं आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारे संसाधन हैं, अगर आप उसी पे फोकस करिए तो एक सीट निश्चित तौर पे आपको आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको कहीं जाना, ज़रूरी नहीं है पटना हो या कहीं भी अन्य क्षेत्र में जाने की। अगर आप सोचते हैं, हो सकता है आपके घर का माहौल कुछ अलग हो, तब ज़रूरी है। लेकिन अगर सब कुछ अनुकूल आपके प्रति अगर है, आपके अनुसार अगर है, तो आप घर पे बैठ के ही आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने सिलेबस पे बात करते हैं। ये हमारा सिलेबस हो गया। PRT 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए हमें जो पेपर मिलेगा वो 2 भागों में डिवाइड रहता है। सबसे पहला जिस पेपर की हम लोग बात करते हैं वो पेपर हो जाएगा भाषा का। और हिंदी भाषी जो क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ कभी भी मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि इस पेपर में पास करना ज़रूरी है। यह जो 30 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता और बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भाषा का रहेगा और 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर कुल प्रश्नों की संख्या देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगा, जिसमें भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके समान अध्ययन से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पास होना ज़रूरी है ताकि इसका कॉपी चेक हो सके। जिस तरीके से आप BPSC में मेंस का पेपर देखते होंगे, उसमें एक कॉमन पेपर होता है हिंदी का। अगर उसमें आप पास नहीं कर पाएंगे तो बाकी का कोई भी पेपर चेक नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए इसको पास करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी मेरिट लिस्ट बनता है आपका वो हो जाता है समान अध्ययन पे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो सेक्शन हो जाएगा उसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है भाषा से। इसमें 9 प्रश्न और 8 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 8 और 9 प्रश्न इसी तरह रहता है। इंग्लिश का जो सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, अनिवार्य है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो उर्दू में अगर पकड़ आपका है तो उर्दू को ले सकते हैं। अगर आपका बांग्ला अच्छा है तो बांग्ला को ले सकते हैं। जहाँ से अगर आप हिंदी लेते हैं तो यहाँ से 22 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से 22 प्रश्न पूछा जाएगा और क्या क्या पढ़ना है हम लोग उस पर भी बात करेंगे, है ना। इसमें 30% अंक जो है, मार्क्स जो है लाना ज़रूरी है। यानी कि 30 प्रश्नों में अगर 9 प्रश्न आप सही कर देते हैं तो आप पास माने जाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होता। 30 में आराम से बहुत अच्छा मार्क्स लोग लाते हैं, 20-22 भी आराम से लेकर के चले आते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है सबसे ज़्यादा समान अध्ययन को लेकर के। कुल टाइम एग्ज़ाम के समय में आपको समय भी दिया जाता है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। भाषा से हम लोग 30 प्रश्न देख लिए। अब समान अध्ययन जो 120 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और यही सबसे मेन है, यही है जिसमें अगर हम लोग स्कोर करते हैं तो यही हमें रिजल्ट दिलाता है, यही हमें 1 to 5 का टीचर बनाता है। यही समान अध्ययन है। समान अध्ययन जो है यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं।
समान अध्ययन में। और ऐसा नहीं कि मैथ में बहुत ज़्यादा पारंगत होना है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पारंगत होना है। जो आपने पढ़ा है हम लोग उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ मैथ और रीजनिंग पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ से देखिएगा, मैथ और रीजनिंग अगर मिला दिया जाए तो 30 से 32 प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। और मैथ रीजनिंग में सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये जितने भी जो विद्यार्थी हैं, बिहार का तो विरासत रहा है मैथमेटिक्स, तो फिर मैथ में वो लोग महारत होते हैं। उत्तर प्रदेश और जो बिहार वाले विद्यार्थी हैं, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको। तो यहाँ मैथ हम लोगों को पढ़ना है इसमें। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की अगर बात कर दी जाए तो 30 प्रश्न वहाँ से देख लीजिए। और सोशल साइंस और करंट को अगर मिला दिया जाए तो टोटल यहाँ से, है ना, 90 प्रश्न हो जाते हैं। इस तरीके से 120 प्रश्न हो जाता है। अब सोशल साइंस में यहाँ पर देखिए, सोशल साइंस में हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री, इतिहास। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में ही पर्यावरण टॉपिक दे करके आपको दिया रहता है, आप लोग पढ़िएगा तो खुद पता चलेगा, है ना। यानी कि इन्वायरमेंट भी हम लोग को पढ़ना है, यह ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पर्यावरण। उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद हमें पढ़ना है बिहार स्पेशल। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और बिहार स्पेशल हो जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है साइंस हमें पढ़ना है, और साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। अगला हो जाता है आपका करंट अफेयर्स, ये हो जाएगा करंट अफेयर्स। और उसके बाद हो जाएगा ये रीजनिंग। इतना हमें पढ़ना है। यहाँ से हमको ये सारा चीज़ें हमारे सिलेबस में जो है ये पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, सोशल साइंस में हम लोगों ने देखा इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पॉलिटी, बिहार स्पेशल। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर्स हो जाएगा, और ये हो जाता है रीजनिंग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 1 से लेकर के 5 क्लास पीआरटी का टीचर अगर बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। वही योग्यता मानक है, और माना जाता है कि अगर आप 10+2 इंटर अगर फाइट है, 10+2 अगर पास किए हैं, 10+2 है ना, पास होना अनिवार्य है। उसके बाद डीएलएड होना अनिवार्य है, और सी टेट में पेपर जो 1 होता है उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी आप 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ पे पेपर 1 की जो बात हम लोग सी टेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बिहार राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और बिहार से अलग जो राज्य हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्या मानक रखा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो पेपर 1 में जो जनरल क्लास के जो फीमेल हैं और ओबीसी हैं उनको 82 अंक आना अनिवार्य है, और यहाँ के जो जनरल क्लास के जो मेल हैं उनको 90 अंक जो है वो निर्धारित किया गया है। और यही चीज़ें आपको अन्य राज्य में जब जाएंगे तो 90 अंक निर्धारित किया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनको ये निर्धारित किया गया। इतना अगर अंक आ रहा है तब आप 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। हाँ, रहा सवाल कि बिहार सरकार जिस राज्य में जो भी अपना मानक है वो निर्धारित वहाँ की सरकार करती है कि सी टेट में क्या होना चाहिए। SC/ST का अलग मानक हो सकता है, OBC का मानक हो सकता है ना। इस तरीके से अपने राज्य में वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिशत छूट दिए जाते हैं वहाँ के विद्यार्थियों के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करें। 1 to 5 का फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब दिमाग में आता है, क्योंकि अभी से आप सोच रहे होंगे बहुत ऐसा विद्यार्थी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या इसी में मतलब माना जाता है, और फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे ज़रूरी है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक बार में फ़ाइट कर जाते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 बार भी ट्राई किए होंगे, है ना। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी विद्यार्थी फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, 2 नंबर से एक इस तरह से हम छट गए हैं 3.0 में, अब क्या करें, है ना। तो सबसे ज़रूरी होता है जो आपको बताते हैं, अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर रिज़ल्ट आपका रुकेगा ही नहीं रुकेगा रिज़ल्ट, बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। सबसे पहले हमें सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है।
सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, 8 से 10 घंटा जितना भी टाइम आपको मिले, आप सबसे पहला काम करिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए हो। आपको ये पता होगा, अगर आईएएस बनना है तभी भी सेल्फ स्टडी का डिमांड करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, भारत का कोई भी बड़ा बड़ा संस्थान जो दिल्ली में देखते हैं, पटना में देखते हैं, आपको आईएएस नहीं बना सकता, आपको टीचर नहीं बना सकता। आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। वो सारे लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, दिशा, मार्गदर्शक। लोग कहता है कि अगर दिशा बताने वाला, अगर रास्ता बताने वाला ना मिले तो आदमी ज़िंदगी भर भटकते रहता है। हम लोग एक रास्ता बता रहे हैं। जैसे इतिहास ही पढ़ाते हैं तो इतिहास को पढ़ाने का, इतिहास में क्या क्या कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट होगा, वो सब चीज़ों पे बात होता है। ज्योग्राफी में ये है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में इस तरह से ऐसे पढ़िए तब होगा। पढ़ना तो आपको है, हमेशा मौजूद आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, नौकरी आपको चाहिए, तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम है सेल्फ स्टडी का होना ज़रूरी है। कंपटीशन को फाइट करने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट आना मुश्किल होगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे घर पे हो या जहाँ भी है, वहाँ बैठ करके 8 से 10 घंटा जितना टाइम आपके पास है, सारा का सारा टाइम अपने आप पे, खुद पे दीजिए। तो सबसे ज़रूरी क्या है, क्या करें, तो सेल्फ स्टडी। जब बारी आएगी करने की तो हम क्या करें, है ना। अगर आपको कहा जाए कि जा कर के, है ना, खेत को कोड़िए, तो आपको खेत भी तो चाहिए कोड़ने के लिए। वही चीज़ें हैं। हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वह एससीईआरटी किताबों पे करना है। एससीईआरटी किताबों की बात हम बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको बनना है बिहार में शिक्षक। तो जो भी प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, वो संदर्भ आपका एससीईआरटी बिहार सरकार की जो किताबें हैं, इसी को मानक माना जाता है। और 1 to 5 के लिए आपको आयोग भी कहता है, सिलेबस में भी है कि अगर 6 क्लास से लेकर के 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं एससीईआरटी, तो आपका सारा का सारा प्रश्न जो है यहीं से मिल जाएगा, एससीईआरटी से ही मिल जाएगा। तो फिर जब पहले से ऑलरेडी आयोग इस बात को सूचित किया है, ऑलरेडी सिलेबस में ये बात है, सारे लोग कहते हैं, प्रश्न को देख के आपको खुद पता चलता है कि 6 to 10 तक अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ लें, एससीईआरटी को पढ़ लें, तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का, यही फ़र्क है। तो हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे फोकस करना होगा, अपने सेल्फ स्टडी जो है यहाँ फोकस करना होगा। और हमने खुद स्टार्ट किया है एससीईआरटी और एनसीईआरटी। हम जितने बेहतर तरीके से एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट जिस तरह से बढ़ते हम लोग जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सब हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो कोई भी कंपटीशन जो है वो छूटेगा नहीं। आपके पास बेसिक जो नॉलेज है वो हो जाएगा। कंपटीशन को फाइट करने के लिए जो स्कोर चाहिए वो स्कोर करने का, है ना, वो क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये हो सकता है। तो हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद हमें ये ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको 1 to 5 का टीचर बनना है तो ज़्यादा मत पढ़िए। कभी कभी होता क्या है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो समस्या आपको आएगा, हमारे कुछ मित्र ने मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, कमेंट्स में भी कुछ चीज़ें हैं कि हमें इस तरह से बताया जाए कि हमें इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि हमारा इतिहास से प्रश्न गलत ना हो। हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ें, किस चीज़ पे फोकस करें ताकि हमारा ज्योग्राफी से प्रश्न गलत ना हो। हमारा मैथ जो है, मैथ से हम किस किस पे ज़्यादा फोकस करें ताकि मैथ का प्रश्न गलत ना हो। उसी तरह से रीजनिंग की बात है, उसी तरीके से साइंस की बात है, उसी तरीके से पॉलिटी की बात है, और उसी तरीके से हम लोग बिहार स्पेशल की भी बात करेंगे। और ये सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो ये जितना है सिलेबस को आप समझ गए होंगे। बस इतना ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस इसको 8 से 10 घंटा अगर डेली पढ़ लिया जाए तो फिर एक सीट कन्फर्म हो जाएगा और मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे इस बात को ज़रूर समझिए
एनसीईआरटी पढ़ने का और एससीईआरटी पढ़ने का जितना फ़ायदा है, जितना पावर है, अभी से आप समझ जाइए। इसमें विद्यार्थी एससीईआरटी और एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है 3.0 में आप देखे होंगे आयोग ने बहुत सारा सीट को खाली ही रख दिया, रिक्तियाँ ऐसी ही रह गई। आयोग ने जवाब दिया कि हमको योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, अगर योग्य विद्यार्थी मिला होता तो ये सीट खाली नहीं होता, जिसको 4.0 में जोड़ने की बात चल रही है। इस तरह से 1 to 5, 6 to 8 में आप देखेंगे बहुत सारा विद्यार्थी उस बीपीएससी आयोग के अनुसार जो है योग्य मिला ही नहीं, है ना। तो हमें खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे होना चाहिए, है ना। और हम लोग पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं आपको। तो आप ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिएगा टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास ही है यहाँ पर चला रहे हैं, वो भी 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक, है ना। तो कम से कम आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और लाइक कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में जीएस का क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस चीज़ को सही तरीके से समझ लें तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर पे अगर 8 से 10 घंटा भी अगर सारा काम करते हुए अगर हम लोग पढ़ लें तो फिर एक सीट रिजर्व हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।